नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। सारंगपुर के विधायक और कौशल विकास और रोजगार विभाग राज्य मंत्री गौतम टेटवाल एक बार फिर चर्चा में हैं। गुरुवार को इंदौर हाई कोर्ट में उनकी जाति को लेकर सुल्तानिया गांव के सरपंच ने याचिका फाइल की है। याचिका अभी प्राथमिक स्तर पर है, जिसमें सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन शुक्रवार को यह मामला सारंगपुर में दिन भर चर्चा में बना रहा। ये लगाए आरोप घटना को लेकर गौरव भारत न्यूज के संवाददाता ने पड़ताल की, जिसमें सारंगपुर जनपद के सुल्तानिया गाँव निवासी सरपंच जितेंद्र हाथिया उर्फ जितेंद्र मालवीय पिता गोकुल प्रसाद मालवीय ने बताया कि सारंगपुर SC सीट है। विधानसभा चुनाव के दौरान वह भी भाजपा की वोटिंग लिस्ट में प्रत्याशी पद के दावेदार थे, लेकिन जिसका नाम ही सूची में नहीं था उन्हें टिकट दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेजों के अनुसार 2/7/1969 में विद्यालय में एडमिशन लिया था, तब उनकी जाति G नगर थी, जो पिछड़ा वर्ग में है। इसके अलावा भी उनके चाचा, बुआ, बहन और भतीजी सहित कई परिजनों जो शासकीय नौकरी में रहे अथवा चुनाव लड़े तब एफिडेविट दिया, उसके अनुसार सभी पिछड़ा वर्ग में आते हैं। जबकि गौतम टेटवाल ने सारंगपुर से साठगांठ कर साल 2003 में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया। पूर्व में भी उठ चुका मुद्दा। साल 2008 में गौतम टेटवाल पहली बार सारंगपुर से विधायक चुने गए थे, तब ये मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा था, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के अशोक शाह, प्रमुख सचिव JN मालपानी, आयुक्त नितिन राज सिंह, संयुक्त संचालक अजय जासू सचिव की 4 सदस्यीय जांच समिति ने 10/8/2015 को निर्णय दिया कि अनावेदक और उसके पूर्वजों के उपलब्ध में अभिलेखों में जाति मोची अनुसूचित जाति और 21/8/2003 को सारंगपुर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वैध है। मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि जितेंद्र मालवीय भाजपा में शामिल हुआ कार्यकर्ता है, लेकिन सरपंच बनने के बाद गड़बड़ियां हैं कि उसका मामला जिला पंचायत में जांच में उसके बचाव में वो मेरे पास आए थे, लेकिन अधिकारियों को हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्दोष को सजा ना मिले और गड़बड़ी करने वाले किसी को नहीं बख्शा जाए। इससे वो आहत है। जो आरोप वो लगा रहे हैं उनकी पिछले कार्यकाल के दौरान जांच हो चुकी है। के लिए इशू किया गया है वो SC कैटेगरी का है, लेकिन जो इनकी जो ओरिजिनल जो जाति रही है, जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो जिनगर जाति रही है, जो कि OBC श्रेणी में आती है, पिछड़ा वर्ग में आती है। तो इनका जो पुराना जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, इसके बाद इनके 4 फादर्स के जो भी रिकॉर्ड हैं, इनके फादर के हैं, इनके ग्रैंडफादर के जो रिकॉर्ड हैं, फिर इनके जो कुछ रिलेटिव्स हैं, इनकी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, अंकल हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्विस शैक्षणिक शिक्षा विभाग में रहे हैं, वो सारे जो सर्विस रिकॉर्ड के दस्तावेज हैं, वो सभी ये बताते हैं कि इनकी जाति जो रही है वो जिनगर रही है, जो कि OBC श्रेणी में आती है। तो ये सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करके पूर्व में भी इनके विरुद्ध शिकायत हुई है, और वो शिकायत जो हुई वो फिर जो एक इसकी अथॉरिटी रहती है, वो शिकायत जाती है छानबीन समिति के सामने, जो एक स्क्रीनिंग कमेटी रहती है। वो स्क्रीनिंग कमेटी ने भी डिसाइड किया कि इनकी जाति जो है वो SC कैटेगरी की है। लेकिन हमारा जो इसमें आपत्ति वो ये है कि जब छानबीन समिति की भी जो भी कार्रवाई हुई, उसमें जो शिकायत करता है, जिनके पास ये सारे दस्तावेज जो उन्होंने RTI के माध्यम से निकाले गए थे, वो सारे दस्तावेज लेकर शिकायतकर्ता वहाँ पर जाते, अगर उनको बुलाया जाता तो उन्हें बुलाया नहीं गया है। तो ये एक तरफा जो निर्णय हुआ है ना, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना चाहिए, जो कि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। तो इसी बात को लेकर ये याचिका दायर की गई है, और सारंगपुर के जो है जितेंद्र जी उनके द्वारा ये पिटीशन लगाई गई है। उन्होंने भी शिकायत अभी वर्तमान में रिसेंटली शिकायत की है, उसको भी इस याचिका में आधार बनाया गया है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट उनको SC कैटेगरी का जारी हुआ है, वो उसको निरस्त किया जाए। जाति प्रमाण पत्र, हाँ, जाति प्रमाण, बिल्कुल। वो सीट जो है सारंगपुर की, वो रिजर्व सीट है। तो अगर जाति प्रमाण पत्र एक बहुत मतलब आज की तारीख में उनकी मतलब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है, और उसकी सारी सुविधाएं का लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर ये जाति प्रमाण पत्र शिकायतकर्ता के आधार पर चूंकि गलत जारी किया गया है और वो OBC श्रेणी में आते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है या माननीय उच्च न्यायालय ऐसा कोई आदेश जारी करता है, तो फिर वो चुनाव भी थोड़ा में परेशानी आ सकती है। हाँ, उसमें भी ये प्रमाण पत्र लगाया था, और उस समय भी चुनाव आयोग को जो वहाँ पे जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी शिकायत की थी, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। धर्मेंद्र चेलावत, हाईकोर्ट इंदौर।